जिस वक्त चिराग ने दावा कर दिया कि वो अपने पिता की सीट पर चुनाव लड़ेंगे, हाजीपुर वाले पलके बिछाकर इंतजार कर रहे हैं चिराग पासवान। उपेंद्र कुशवाहा को भी ले लेंगे, मांझी को भी ले लेंगे, मुकेश सहनी को भी ले लेंगे, पुष्पति पारस को भी ले लेंगे, फलाना ढिमकाना चिलाना सबको लेंगे। बिल्कुल। लेकिन फिर भी अंदर से डर लगता है नीतीश को बिना कैसे होगा। बिल्कुल। अमित शाह भी अपने आप को झूठा कर लेते हैं, यहाँ जीतने झूठा कर लेते हैं, पूरा भाजपा ही झूठा हो गई। 72% लोग कह रहे हैं कि अश्विनी चौबे के खिलाफ वोट होगा। जी। बिलेश्वर कामत कहीं नहीं है लड़ाई में। अच्छा। जनता देखना पसंद नहीं करती। तो पशुपति पारस को अगर हाजीपुर छुड़वाया जाएगा तो वो चाहेंगे कि प्रिंस पासवान बने सांसद का चुनाव समस्तीपुर से लड़े। नमस्कार, विशेष पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे विशेष राजनीतिक मरीजों का इलाज हमारे डॉक्टर साहब करते हैं। खुशी की बात यह है कि दिल्ली से हमारे स्टूडियो में वापस आ गए हैं फिर से हमारे संपादक, जो कि बिहार में प्रचलित हैं डॉक्टर साहब के नाम से। और आपको आज का जो विशेष पंचनामा है उसके बारे में बता दें। बिहार में हड़कंप मच गया है। एनडीए के कई नामचीन चेहरों के जो टिकट हैं वो कट गए हैं। आखिर क्यों ये टिकट कटे हैं, कौन सी वो मुख्य कारण निकल कर आए हैं, सीधे बिना देर किए हुए चलते हैं अपने डॉक्टर साहब के पास और समझने का प्रयास करते हैं आखिर वो टिकट क्यों कटे हैं। फिर बारी बारी से हम टिकटों पर भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सांसदों का टिकट कटा है। डॉक्टर साहब देखिए, 2014 में भाजपा कई सीटों पर जीत कर आई थी जी, आधा से ज्यादा सीटें जी लोकसभा में, लेकिन अपने ही स्थापित और सिटिंग कैंडिडेट का एमपीज का टिकट उसे काटना पड़ा था। परिस्थितियां अलग थी। 2019 में नीतीश कुमार साथ आ गए थे जी, इसलिए भाजपा को अपने कई सिटिंग सांसदों का टिकट गिराना पड़ा था, टिकट काटना पड़ा था। लेकिन अब चूंकि भाजपा राम लहर पर सवार है, भाजपा के सहयोगियों की संख्या बहुत ज्यादा है, जातीय समीकरण भी बिहार में अब तक तो भाजपा के पक्ष में ही नजर आ रही है, जो गठबंधन बना है उसका। तो आखिर अब ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही है कि उनको अपने स्थापित लोगों का टिकट काटना पड़ रहा है। हमें यह भी पता है कि पिछली बार भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार 18 पर लड़ने की तैयारी कर रही है। अच्छा। कई पार्टियों में अपने प्रत्याशी को भेजकर लड़ाएगी जी, जदयू के टिकटों पर भी। तब भी आखिर क्यों काटना पड़ रहा है टिकट जी, ये बड़ा प्रश्न है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि मोदी 2-3 रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। अच्छा। एक, ज्यादा से ज्यादा युवा चेहरों को संसद में बिठाना जी। फिर मोदी ने एक प्रतिज्ञा की है कि महिलाओं को इस बार ज्यादा टिकट मिलेगा जी। चूंकि आप जो कर रहे हैं उसके एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप मोदी जी ने कह दिया कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, उसके लिए उन्होंने बिल पास कर दिया। कहां देंगे जी? घर में दीजिए पहले। बिल्कुल। पहले आज भी देखा आपने, राबड़ी देवी ने कह दिया कि मोदी जी भी तो परिवार था, छोड़ दिए जी जी। लेकिन क्या एक्शन है, कैसे भाजपा इस रणनीति तक पहुंची कि उसे अपने कई स्थापित चेहरों का टिकट काटना पड़ेगा। केवल भाजपा से नहीं, जदयू के भी लोगों का, सिटिंग लोगों का कटेगा टिकट। अच्छा। कई लोगों का तो आपको पता भी है कि टिकट कटने वाला है जी। कई लोगों का एहसास भी है जी। जैसे काराकाट में पता है कि उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे तो वहां टिकट कटना तय है जी, महाबली जी। लेकिन आज जो विशेष पंचनामा लेकर आए हैं, इसका कारण ये मध्य प्रदेश का सर्वे है जी जी जी। ये सर्वे केवल मध्य प्रदेश का नहीं है जी। हम चाहेंगे कि हमारे वीडियोटर्स को लगाएं जी जी, दैनिक और बताएं जी। दैनिक भास्कर का सर्वे है जी। दैनिक भास्कर एक स्थापित चैनल है, भले ही सरकार गिर रही थी तो इनको नहीं पता था, लेकिन कुछ तो पता रहता है जी। अब जैसे मध्य प्रदेश के 8 सीटों को लेकर ये सर्वे लाया गया। इस सर्वे में साफ कहा गया दमोह, सागर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मुरैना, होशंगाबाद, राजगढ़, धार, इन सब जगहों पर 67% से 52% यानी 50 से अधिक जो सिटिंग कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ लोगों ने वोट किया है जी। सर्वे में जी। मतलब अनपॉपुलर हो गया है चेहरा जी जी। तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी है वर्तमान चेहरों के खिलाफ। तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी है जब मध्य प्रदेश में जी, जहां भाजपा मतलब आपको लगता है कि इंडिपेंडेंटली मतलब अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल। और तो वहाँ पे सरकार भी बनाई है मध्य प्रदेश में, और बिहार में तो फिर भी बैसाखी नंदन है। बिल्कुल। बैसाखी के सहारे चलती है भाजपा जी। बिना बैसाखी के डर लगता है। बिल्कुल। सब कुछ ठीक कर लिया, गठबंधन कर लिया, 38 दलों का गठबंधन होगा, दिल्ली में बैठक करेंगे, चिराग पासवान को गले लगाएंगे जी। उपेंद्र कुशवाहा को भी ले लेंगे, मांझी को भी ले लेंगे, मुकेश सहनी को भी ले लेंगे, पुष्पति पारस को भी ले लेंगे, फलाना ढिमकाना चिलाना सबको लेंगे। बिल्कुल। लेकिन फिर भी अंदर से डर लगता है नीतीश को बिना कैसे होगा। बिल्कुल। अमित शाह भी अपने आप को झूठा कर लेते हैं, यहाँ जीतने झूठा कर लेते हैं, पूरा भाजपा ही झूठा हो गई। अरे सम्राट चौधरी का प्रतिज्ञा रखा रह गया
तो निश्चित तौर पर भाजपा को कहीं ना कहीं इस बात का डर तो था ना जी बिल्कुल कि नीतीश के बिना सब सुना, तो फिर नीतीश कुमार को वापस बुलाया गया। लेकिन नीतीश कुमार आ तो गए हैं, नीतीश खुद तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी लेके आ रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। विधानसभा में आपको नीतीश कुमार कितना फायदा पहुंचा देंगे, क्या कर देंगे वो नहीं पता। लोकसभा में तो नीतीश कुमार एक बड़ी लायबिलिटी है। बिल्कुल, ये बात मैं कह रहा हूँ जी, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं घूम कर देखा हूँ मैंने। अच्छा, पूरे बिहार में नीतीश कुमार की कई सीटों पर बहुत डिफिकल्ट होगा इस बार उनको सीधे तौर पर जीत पाना। नरेंद्र मोदी की लहर, राम लहर, जी, भाजपा का चुनावी क्या बोलते हैं उसको, मैनेजमेंट, जी, जो चंडीगढ़ में भी हमने देखा था। जी जी हम ज्यादा नहीं कहेंगे, जी जी समझदार को इशारा काफी। जी चंडीगढ़ वाला कहीं अगर फॉर्मूला आ गया बिहार में, जी, तेजस्वी जी तो कह ही रहे हैं। जिन निकलने लगेगा जी, तेजस्वी जी बहुत समस्या हो जाएगी। जी। वो पहले ही लोग कह रहा है बेचारा बिहार के यादव जी लोग की वो रिमोट रख ले, अमित शाह दबा देते हैं वहां तो यहाँ बढ़ जाता है। हाँ, लालटेन दबाते हैं कमल खिल जाता है। हालांकि ये सब बहुत हल्की बातें हैं, लेकिन इसमें नहीं पड़ेंगे। जी। कहने का मतलब कि मध्य प्रदेश के बाकी जगहों पर जो सर्वे हुआ, जी, जिस सर्वे में ये पता चला कि सिटिंग सांसद, सिटिंग विधायक के खिलाफ एक बड़ी इनकम्बेंसी है इतनी सीटों पर, जी, और ये बड़ा कारण बना बिहार में भी सर्वे कराने का। और सर यह भी कारण रहा कि ये फॉर्मूला पे भारतीय जनता पार्टी पहले भी काम कर, विधानसभा चुनाव में काम कर चुकी है। कई सीटिंग लोगों का कटा है वहाँ। जी, और अब इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करने का तरीका निकाला जा रहा है यहाँ भी। जी, अब पिछली बार भी कई लोगों का टिकट कटा तो रिजल्ट तो अच्छे आया जी, 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 39 में 39 आया। बिल्कुल। तब इस बार भी शहीद करने की तैयारी की जा रही है जी, लेकिन विशेष बात यह है जी। कि ये दर्जन भर सीटें हैं जिनमें जो दैनिक भास्कर है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी, 9 सीटों पर इनका सर्वे आया है। जी, मैं इसमें 3 सीटें और ऐड कर रहा हूँ, कुछ और भी सीटें हैं आगे बताऊंगा, लेकिन जी। फिलहाल इसमें 3 सीटें और हम ऐड कर रहे हैं। चलिए तो जो सीटें हैं उनके नाम मैं ले लेता हूँ तो जैसे कि दर्शक अपना इंटरेस्ट के साथ जुड़े रहेंगे भाई। बक्सर, भागलपुर, झंझारपुर, सुपौल, वाल्मीकि नगर, जहानाबाद, नवादा, वैशाली, समस्तीपुर, पूर्णिया, पटना साहिब और हाजीपुर। जी, पूर्णिया, पटना साहिब और हाजीपुर, ये मेरा सर्वे। जी, 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 बाकी आप तो बताइए जैसे होता है। जी, स्टार्टिंग करते हैं सर बक्सर से हम लोग जी। कि आखिर बक्सर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ऐतिहासिकता की दृष्टि से देखा जाए तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है को बक्सर। व्याघ्र सर कहा जाता है पहले। जी, जी, व्याघ्र मतलब बाघ, जी, बाघ का सर। जी, बाघ का सर कितना महत्वपूर्ण होता होगा ये समझिए। जी, जी, बाघ बहुत ताकतवर जानवर है लेकिन उसका सिर बहुत मजबूत होता है। और बक्सर में चूंकि विश्वामित्र की धरती रही, जी, और बक्सर में अश्विन चौबे को भेजा गया। जी, जी, वो गए नहीं, भेजा उन्हें गया। भाजपा ने रातों रात भेजा, जैसे कि नवादा से भेजा गया था बेगूसराय गिरिराज सिंह को, वैसे ही भेजा गया। और बक्सर की जनता बाहरी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। जी, फिर भी ब्राह्मण समाज से थे, ब्राह्मणों की एक बड़ी बहुलता रही है। बिल्कुल। और कांग्रेस का भी गढ़ ब्राह्मणों के चलते ही रहा था वहाँ। लालमुनि चौबे का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, के तिवारी का भी गढ़ रहा है। जी, जी। तो अंततः ब्राह्मणों का दबदबा इस सीट पर देखते हुए भाजपा ने यह फैसला लिया था रातों रात। उनके पास दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं था, उन्होंने इन्हें उतारा और जगदानंद सिंह को एक बड़ी मुक्की दी थी। जी, लेकिन कालांतर में हमने देखा कि अश्विन चौबे का बहुत विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ, बिल्कुल, बहुत विरोध हुआ, संगठन से लेकर बिल्कुल, गैर संगठन और जनता तक में हमने विरोध को झेला, देखा। जी। अब ऐसी स्थिति में ये जरूर सवाल खड़ा होता है कि दोबारा कैसे जीत गए। बिहार के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, जी, जी, उन्होंने कहा था कि लौंडा डांस वाले। अश्विन चौबे अगर जीत जाएंगे जी। तो हम साड़ी पहन के लौंडा डांस करेंगे। जी। अश्विन चौबे तब भी जीत गए। बिल्कुल जीत गया और कोई लौंडा डांस नहीं हुआ सर। यही तो बात गलत हुआ कि नहीं हुआ, होना चाहिए था। जी सर। खैर विश्वसनीयता खत्म हो गई उसी दिन से उनकी। जी। जब अब उसके बावजूद कोई विश्वसनीयता के पीछे उनके पड़ा हुआ है तो भाई अपना जी। गोईठा में क्यों लगा रहा है। जी। लेकिन कहने का मतलब कि बक्सर में जो सर्वे दैनिक भास्कर का हुआ है, 72% लोग कह रहे हैं कि अश्विनी चौबे के खिलाफ वोट होगा। जी, उनके खिलाफ माहौल बना हुआ है। जी। अब इससे बेहतर और इससे साधारण तरीके से समझा पाना जी। संभव नहीं है। जी। अश्विन चौबे के खिलाफ वहां जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। जी, जो इनकम्बेंसी देखते हुए वहां दावेदारियां भी कई उत्पन्न हुई हैं पार्टी में भी। जी। आपने देखा कि असम के एक IAS ऑफिसर वहां पहुंचते हैं, चुनावी दावेदारी अपनी तरह से करते हैं, वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर वहां से आते हैं। कहा था कि हेमंत विश्व शर्मा के करीबी आनंद मिश्रा, आनंद मिश्रा वहां से ताल ठोक देते हैं। लेकिन आनंद मिश्रा से पहले भी एक मिश्रा वहां पर ताल ठोक चुके हैं, जिनका नाम है
डॉक्टर मनोज मिश्रा जी। डॉक्टर मनोज पटना में उनका क्लिनिक है, बड़े डॉक्टर हैं, पूरे एशिया का है सबसे बेस्ट गैस्ट्रोलॉजिस्ट में से है, और वो वहां से लगभग 1.5 साल से फील्डिंग कर रहे हैं जी। अश्विन चौबे के खिलाफ जो माहौल बना था, इस माहौल की वजह से वहां के स्थानीय लोगों को मौका मिल सकता था, जिसमें से एक मनोज मिश्रा हैं, लेकिन आनंद मिश्रा को तो फिर बाहर ही कहा जाएगा जी, फिर हालांकि वहां के वो, लेकिन जैसे वो आ रहे हैं बाहर से, काम बाहर में किया जिससे बाहर रहे, तो एक बड़ा यहाँ समस्या यहाँ अभी भी खड़ा होता है, जहाँ एक तरफ आनंद मिश्रा ये समझाने में लगे हुए हैं कि मैं भाजपा के सूत्रों से ही आ रहा हूँ यहाँ, हेलीकॉप्टर मेरा भाजपा कमल लगा हुआ है, वहीं मनोज मिश्रा जो है, डॉक्टर मनोज मिश्रा, ये भी भाजपा के थिंक टैंक का हिस्सा है, बिहार में सम्राट चौधरी की टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बिल्कुल कई कार्यक्रमों में दिखते भी हैं, मीडिया पैनलिस्ट रहे हैं, और जो अभी फिलहाल जो चिकित्सा प्रकोष्ठ है उसमें भी एक बड़ा रोल का था, यही अध्यक्ष थे। तो निश्चित तौर पर एक बड़े चेहरे हैं। आप देखा था सीपी ठाकुर को जिस तरीके से मौका दिया गया था एक समय में भाजपा में, तो सीपी ठाकुर एक डॉक्टर के तौर पर जितना पॉपुलर थे, उस पॉपुलरिटी का उन्होंने फायदा उठाया था, एक बड़ा वोट बैंक भी उसमें बढ़ा था, और सवर्ण जाति से आते थे तो उसका भी फायदा मिला था। तो बक्सर में अश्विन चौबे का टिकट जो है वो इस आधार पर कटता नजर आ रहा है। कैसे बचा पाएंगे तीसरी बार अपनी कुर्सी, बड़ा मुश्किल है। हैट्रिक में उनको दोबारा मौका मिलता तो, तीसरा बार मौका मिलता तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इस बार सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ ये हो गई कि पिछली बार तो बहुत लोग उनके खिलाफ थे, इस बार 2 बड़े चेहरे उनके खिलाफ हो गए जी, मतलब खिलाफ भाजपा में ही जी, मनोज मिश्रा और आनंद मिश्रा जी। अब जो मिश्रा जी का लॉटरी लग गया जी, समझ लीजिए अश्विन चौबे जी का दुकान यहाँ से। और इसमें एक बड़ी बात है ना, इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात अभी देखिए, इतनी सीटें हैं, सबसे ज्यादा इनकम्बेंसी 72% इनके खिलाफ है। दैट प्रूव्स अ पॉइंट कि भाई ये लोकल वर्सेस जो विदेशी बाहरी है वो वोकल हो गया है तो यहाँ तो बदलाव दिख रहा है 100%। चलिए सर, यही एक मेरा छोटा सवाल था कि यही कारण था कि जब ये सरकार जो अभी नई नई सरकार बनी है उससे ठीक पहले जब नीतीश कुमार पूजा करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले सांसद अश्विनी चौबे ही जाके पूजा पाठ करवाते हैं उनका। नहीं बिल्कुल, कोशिश तो उन्होंने की थी, लेकिन अब भाजपा एक ऐसी पार्टी, और जब कह दिया भाजपा ने खुलकर कि हम युवाओं को ही टिकट देंगे इस बार, तो वहां भी तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं अश्विन चौबे। दिक्कत तो ये है। तो सर ब्राह्मण समाज नाराज नहीं होगा इससे? ब्राह्मण को टिकट मिल रहा है, ब्राह्मण का कट रहा है, तो नाराज क्या होगा? ये बड़ा पॉइंट है। चलिए अब दूसरे सीट पे हम लोग चलते हैं, भागलपुर। देखिए भागलपुर वही सीट था जहां से कई बार जो है विधायक रह चुके हैं अश्विनी चौबे, लेकिन भागलपुर में भी बड़ा झमेला है। भागलपुर से अभी वर्तमान में अजय मंडल वहाँ पे सांसद हैं। अजय मंडल के बारे में बहुत सारी चीज़ें विख्यात हैं, हम लोग नहीं बोलना चाहेंगे यहाँ पे बहुत चीज़ें, बाकी दर्शक उनके बारे में जानते हैं। देखिए शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल उनके निकटतम प्रतिद्वंदी वहाँ से रहे हैं, जो कि राजद में है। फिलहाल राजद से भी उनकी बहुत ज़्यादा पट नहीं रहा है। तो सर आखिर इनका क्यों कटेगा? अजय कुमार मंडल तो नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। और एक और जो चीज़ें वहाँ से निकल कर आती है सर कि निशिकांत दुबे, जब ये अजय कुमार मंडल वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे तो निशिकांत दुबे ने कहा था कि अजय मंडल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, निशिकांत दुबे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में इनका टिकट कटना, देखिए एक बात समझ लीजिए, भागलपुर में ये दूसरे नंबर की सीट है जिसमें सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। लोकल लोग ही चेहरा पसंद नहीं कर रहे हैं, सांसद का काम नहीं पसंद कर रहे हैं, या जो भी समस्या रही हो, 69% मतलब 70% के आसपास इनके खिलाफ गया है ये पोलिंग। मतलब यहाँ पर इनके चेहरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं लोग। इसका एक बहुत बड़ा कारण भी है, भागलपुर से उठाकर अश्विनी चौबे को वहां भेज दिया गया। अश्विनी चौबे की पॉपुलैरिटी भागलपुर में अच्छी है, बिल्कुल। उनके पुत्र भी चुनाव लड़े, हालांकि एक इंटरनल लड़ाई की वजह से उनके पुत्र वहां चुनाव हार गए। जितना वोट उनका काटा गया उतना ही वोट से वो हारे हैं। इस जगह पर दावेदारियां कई हैं महागठबंधन में भी। जब नीतीश उधर थे तो एक संभावना ये भी बन रही थी कि जो नीतीश कुमार के और कांग्रेस के नेता करीबी माने जाते हैं अजीत शर्मा, उनको टिकट मिल जाता है। लेकिन अब नीतीश कुमार, चूंकि इस सीट पर नीतीश को कुछ सीटें तो कुर्बान करनी है, उनमें से एक सीट कुर्बान करने लायक ये हो सकता है, क्योंकि ये रिपोर्ट भी ये चिल्ला चिल्ला कर ये बात कह रहा है। अश्विन चौबे क्या बक्सर से वहां भेज दिए जाएंगे? अगर इस पूरे गेम में एक बड़ा पेच फंस रहा है तो वो इसलिए फंस रहा है क्योंकि तो कहीं ना कहीं उस एज ग्रुप में वो फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो
तो ऐसे में भागलपुर सीट पर भी कई दावेदारियां हैं जी। सबसे बड़ा बात कि शहनवाज हुसैन को यहाँ से फील्डिंग करने की तैयारी चल रही है जी। शहनवाज हुसैन अगर यहाँ आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कई लोग यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं जी। तो एक बड़ा पेच ये भी है इस सीट पर अगर अश्विन चौबे का टिकट कटता है बक्सर से तो इस सीट पर अरिजीत चौबे का भी नाम आ सकता है जो कि उनके पुत्र हैं। जी जी बिल्कुल। तो बक्सर छोड़ दीजिए, अब आप वापस घर चले जाइए, भागलपुर और घर में अपने पुत्र को टिकट ले लीजिए, विन विन सिचुएशन दोनों के लिए। बिल्कुल। सर इसमें मेरा एक सवाल है, बोलो मंडल के बारे में भी संभावनाएं चल रही थी कि उनका भी नेगोशिएशन भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहा था। देखिए भाजपा किसी भी बाहरी कैंडिडेट को इस बार नहीं लेगी। अच्छा। इसका एक बहुत बड़ा कारण है बाहरी इन द सेंस की दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को जी, क्योंकि एसेट लायबिलिटी का नियम काम करता है। सर रतन मंडल भी वहाँ पे कुछ दिन पहले भी आए हैं भारतीय जनता पार्टी में। जी जी। उनकी भी चर्चा थी। हाँ, ऐसे कई लोग कई सीटों पर आए हैं जी। और इनकी कहीं ना कहीं संभावित तौर पर नाम इनका भी चल रहा है। जी। लेकिन आप जान लीजिए ऐसे तो ज्वाइन करने के लिए बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं बहुत सीटों से। जी, जी, और चूंकि लोकसभा का माहौल है तो लोग ज्वाइन करके सोच रहे हैं कि लोकसभा में भी लहा लो। जी। अब विधानसभा तो है ही है, कहीं कहाँ से कटेगा, विधानसभा तो मिल ही जाएगा। यही कहीं ना कहीं बातें हैं। हो सकता है कि अब अक्सर से आनंद मिश्रा है, हो सकता नहीं मिले, मनोज मिश्रा को मिल जाए, तो फिर लोकसभा की तरफ विधानसभा में भाग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखिए संभावना निकाली जाएंगी। चलिए अब अगले सीट की तरफ चलते हैं हम लोग। झंझारपुर बहुत जो है विवादित सीट रहा है ये, और अभी वहां पर रामप्रीत मंडल जो है जदयू के वो सांसद हैं, गुलाब यादव इनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे हैं। सर झंझारपुर की सीट उपेंद्र कुशवाहा भी मांग रहे हैं। झंझारपुर की सीट पर चिराग पासवान की भी नजर है। अच्छा। तो झंझारपुर सीट जो है उसमें एंटी इनकम्बेंसी भी देख लीजिए 67% है जी। ये बहुत ज़्यादा है जी। वर्तमान चेहरे के खिलाफ अगर इतना बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है और ये रिपोर्ट अगर ऐसा कहता है तो आप एक बात जान लीजिए कि इसकी वजह से उनका टिकट भी खतरे में आ जाता है और साथ साथ जो प्रत्याशी उनके खिलाफ महागठबंधन से होगा उसको भी एक क्लियर माने फायदा नजर आ जाता है। ऐसे में पार्टी पर मजबूरी बस ही इस चेहरे को बदलने का दबाव पड़ जाता है। मुख्य रीजन क्या रहेगा सर झंझारपुर की सीट बदलने का? एक तो एंटी इनकम्बेंसी और दूसरा कि कुछ तो सीट नीतीश कुमार को छोड़ना होगा ना। बिल्कुल। चलिए अब अगले सीट की तरफ चलते हैं सर। अगला सीट आता है हमारा सुपौल, जहां से कि वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के दिलेश्वर कामत वहां पर अभी वर्तमान में सांसद हैं। और देखिए सबसे इंटरेस्टिंग कि रंजीता रंजन इनकी निकटतम प्रतिद्वंदी रही हैं, जो कि पप्पू यादव की पत्नी है, अभी राज्यसभा सांसद हैं वो कांग्रेस से। मधेपुरा से जीते थे पप्पू यादव और जी रंजीता रंजन। सुपौल में देखिए विजेंद्र यादव एक्सपोज हुए हैं जी। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता उन पर थोड़ी कम हुई है। अच्छा। जो मीडिया परसेप्शंस बन रहे हैं। मंत्री बना दिया गया सर। हाँ ठीक है, वो तो बहुत लोगों को राज्यसभा भी भेजा गया था भाजपा के जी जी। किस पे कितना विश्वास भाजपा करती है। अब मौका मिलते भाजपा ने दोबारा भेज दिया राज्यसभा। बिल्कुल नहीं सर। सुशील मोदी को बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैं नाम भी ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं वो एक समस्या है और वो विजेंद्र यादव के सीधे प्रॉक्सी माने जाते हैं। अच्छा। और मेरी रिपोर्ट जाकर देखिए। जी बिल्कुल। पर तो भरोसा आप लोग को होगा ही होगा। बिल्कुल, आप तो बहुत दिन तक उस क्षेत्र में रहे हैं। मैंने साफ तौर पर सर्वे में बता दिया कि दिलेश्वर कामत कहीं नहीं है लड़ाई में। अच्छा। जनता देखना पसंद नहीं करती है। हाँ। और ये जो 65% एंटी इनकम्बेंसी है मुझे लगता है कम है। अच्छा। मेरी रिपोर्ट में तो इससे ज्यादा था। तो ग्राउंड रियलिटी इससे ज्यादा की? ग्राउंड रियलिटी से बड़ी है और वहां इसी वजह से वहां के जो एक्स IRS उसी जगह के आते हैं बैद्यनाथ मेहता, ये समस्या ये अपॉर्चुनिटी देखते हुए बैद्यनाथ मेहता ने दिमाग लगाकर यहाँ पहले से फील्डिंग शुरू कर दी है। 2 साल से वहां पे जनसभा कर रहे हैं जी बराबर। अभी दावेदारी उन्होंने कर दी। अभी उनकी यात्रा चल ही रही है। जी जी चल रही उनकी यात्रा और वो यात्रा के माध्यम से और जनसंपर्क के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों के दिलों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जी। टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है वो सेकेंडरी है। उपेंद्र कुशवाहा से भी टिकट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, उस पार्टी में भी है और भाजपा के भी लिस्ट में उनका नाम आ रहा है बार बार। तो बैद्यनाथ मेहता सुपौल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जो वर्तमान सांसद हैं उनका ग्राफ काफी कमजोर है। नीतीश कुमार, फिर मैं कहूंगा एज भी है, नीतीश कुमार कोई सीट तो छोड़ेंगे। बिल्कुल, उसमें ये सीट भी आती है प्राथमिकता से। जी जी। काराकाट और सुपौल ये 2 सीटें हैं जहां पर उपेंद्र कुशवाहा इंटरेस्ट अच्छा रखते हैं। जी। इसके अलावा सीतामढ़ी की एक सीट है जी, जिस पर भी वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चूंकि सीतामढ़ी के सांसद ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो गए जी जी, तो उनके जगह पर वो आसान सीट हो जाती है किसी के लिए। लेकिन सुपौल एक ऐसी सीट है जहां पर नीतीश के पास 1 2 नहीं 3 4 कारण है वर्तमान सांसद का टिकट काटने का, और ये एक बड़ा कारण फिर मिल गया 65% एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन सर अभी हाल में ही एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है, हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है और संजीव मिश्रा भी वहाँ पे बड़ा दमखम रखते हैं, तो क्या वो भी कैंडिडेट हो सकते हैं किसी पार्टी से? देखिए जैसे आपको मैंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा
सुपौल पे नजर रखे हुए हैं। ऐसे ही चिराग पासवान भी सुपौल पर नजर रखे हुए हैं जी। और अगर ये सीट आती है जी चिराग पासवान के पास जी, तो संजीव मिश्रा कैंडिडेट यहाँ के होंगे ही होंगे। अच्छा, ये सब तय हो चुका है पहले से ही। जो ताकत दिखाई गई वहां से संजीव मिश्रा द्वारा वो इसीलिए दिखाई गई। अच्छा, कार्यक्रम तो नॉन पॉलिटिकल था, लेकिन पॉलिटिकल आदमी एक ही क्यों बुलाया गया? बिल्कुल, चिराग पासवान क्यों गए? मैंने बात पहले भी कह दी है जी कि संजीव मिश्रा बहुत चालाकी से खेल रहे हैं जी। मैंने बहुत नहीं होता कि महीनता से खेल रहे हैं ताकि कोई पकड़ भी नहीं पाए और खेल हो जाए जी। तो नेगोशिएशन निश्चित तौर पर इसलिए मैं कहा कि चिराग पासवान के नेगोशिएशन में सुपौल की सीट है। इस सीट पर भी कोई ऐसे ही थोड़ी बने हॉस्पिटल है स्कूल खोलते जाता है जनसेवा के लिए, कितना खोलिएगा? बिल्कुल, और सुपौल में ही क्यों? मतलब बैद्यनाथ मेहता के लिए ये समस्या उत्पन्न कर सकता है। नहीं, अगर देखिए बैद्यनाथ मेहता के मेन बात है कि टिकट तो सबको पता है जी। बैद्यनाथ मेहता भाजपा जी और जो आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी दोनों से ट्राई कर रहे हैं जी। क्या एक में तो है ही, दूसरे से उनको आशीर्वाद के तौर पर टिकट मिल सकता है जी। लेकिन अंतिम मौके पर आकर चिराग पासवान के नेगोशिएशन में सीट को भिजवा कर संजीव मिश्रा भी खेल कर रहे हैं। चलिए अगले सीट में चलते हैं सर। वाल्मीकि नगर अभी उपचुनाव हुआ था, आपने देखा कि बैद्यनाथ प्रसाद महतो जो है वहां से चुनाव जीते हुए थे, उसके बाद उनके पुत्र जीते हुए हैं। हाँ, तो ये सीट में क्या देखिए, एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ 58% है जी, जो कि इतना काफी है समझाने के लिए कि ये बहुत पॉपुलर वहां नहीं है जी। हाँ, इनको फायदा जरूर उपचुनाव में हुआ था, पिता की मृत्यु के बाद एक सीट खाली हुई तो सेंटिमेंटल वैल्यू भी इनको मिला था। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से के कोर टीम का हिस्सा नहीं बन पाए। बहुत प्रयास हुआ लेकिन नीतीश कुमार बहुत इनको जी साध नहीं पाए। अच्छा। अब दिक्कत क्या है कि वाल्मीकि नगर सीट भाजपा भी मांग रही है जी, लोजपा भी मांग रही है जी, और उपेंद्र कुशवाहा तो लगभग सभी सीट मांग रहे हैं, वो इस सीट को भी मांग रहे हैं जी। उपेंद्र कुशवाहा सीतामढ़ी और वाल्मीकि नगर 2 सीट मांग रहे हैं माधव आनंद के लिए। अच्छा, अब माधव आनंद सीतामढ़ी में चुनाव लड़ेंगे ये संभव लग नहीं रहा है जी, क्योंकि वहां से भी जो एक मदन चौधरी हैं उनका नाम आ रहा है उसी पार्टी से। अच्छा, और अगर सवर्णों की संख्या देखे तो ज्यादा बेटर उस हिसाब से लगता है, क्योंकि भूमियार साथी आते हैं तो ज्यादा बेटर होगा कि वो वाल्मीकि नगर चले जाए। अच्छा, तो सब कुछ डिपेंड करता है कि कौन सी सीट मिलती है उपेंद्र कुशवाहा को, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन वाल्मीकि नगर सीट पर भी बदलाव लगभग कंफर्म लग रहा है। अच्छा, क्योंकि सर्वे इसमें जदयू, मैंने बहुत पहले कहा था जदयू का भी सर्वे आया था वाल्मीकि नगर पर, सुपौल वाल्मीकि नगर इन सबका सर्वे आया था पूर्णिया का, जिसमें वाल्मीकि नगर पर दिखाया गया था कि ये सीट भी जदयू हार जाएगी अगर प्रत्याशी नहीं बदलेगी तो यहाँ भी प्रत्याशी बदला जा सकता है, पूरी संभावना। चलिए अगला चलते हैं सर, जहानाबाद। जहानाबाद में वर्तमान में चंदेश्वर प्रसाद अभी यहाँ पे हैं और सुरेंद्र प्रसाद यादव से ये हार गए थे जनता दल के। देखिए चंद्रवंशी जी का सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन पर एक बहुत बड़ा आरोप लग गया है भ्रष्टाचार का जी। अब उससे निकलेंगे, बहुत सारे एम्बुलेंस वाला मामला जो आपको याद होगा, ये पूरा विवाद हो गया था, और ये सीट उपेंद्र कुशवाहा और चिराग के नेगोशिएशन में नंबर 1 पर सीट है। अच्छा, दोनों इस सीट को चाहते हैं। बड़ा मुश्किल होगा इस सीट पर, मतलब मैंने जदयू को अपने यहाँ बचा पाना इस सीट को जी। और नीतीश भी बहुत विलिंग नहीं होंगे सीट को रोकने में। अच्छा, होता था कि बाकी सीटों में से कोई सीट नीतीश रख लें जी, लेकिन इस सीट पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा नीतीश कुमार के लिए फैसला लेना। मुझे लगता है नीतीश जो पॉपुलर सेंटीमेंट है उसी आधार पर जाएंगे, और यहाँ भी 56% जो है एंटी इनकम्बेंसी है, 56% लोग चाहते हैं कि यहाँ के प्रत्याशी बदलें। अच्छा, तो इस भावना का भी सम्मान करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, तो कौन कौन संभावित उम्मीदवार? देखिए जहाँ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कई नाम है जी, एक नाम हो तो मैं लूँ जी, 3-4 नाम यहाँ से चल रहा है। अच्छा, वहीं चिराग पासवान की पार्टी से जो नाम चल रहे हैं वो मुझे पता है। हाँ। देखिए अरुण कुमार का नाम एक मीडिया का बड़ा वर्ग है, बार बार उछाल देता है जहानाबाद का नाम लिया जाने पर जी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ चित्ररंजन कुमार, जो चित्ररंजन जी और चिंटू भैया कहे जाते हैं जी, वो बड़ा कार्यक्रम पिछले दिनों किए थे, वो लगातार उनकी टीम एक्टिव है जी, और वो भी लगभग 1.5 साल से इस सीट पर तैयारी कर रहे हैं। कहा था कि एक समय में अरुण कुमार के वो मतलब खेवनहार थे जी, साथ में हर जगह मौजूद रहते थे। अब चुनाव मैनेजमेंट में भी बहुत बड़ी भूमिका थी उनकी, और चिराग पासवान के लिए अब ये काम कर रहे हैं। अच्छा, और चिराग पासवान अगर नेगोशिएशन में सीट लेते हैं तो एक नाम यहाँ से चिंटू भैया चित्ररंजन कुमार का बढ़िया नाम यहाँ से चल रहा है, और इसमें भी देखिए बड़ा हाथ तो यही है कि 56% तो एंटी इनकम्बेंसी यहाँ है जी। कुछ चाह कर भी करे तो क्या करे, प्रत्याशी तो बदलना ही पड़ेगा।
तो भाजपा का अगर इस सीट लेनी चाहे तो भाजपा कई प्रत्याशी हैं भाजपा के। देखिए भाजपा में आपको प्रत्याशियों का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ का मंडल अध्यक्ष से लेकर जी सभी को, जो सबसे बड़ा जिलाध्यक्ष वहाँ का है, वो सब टिकट के दावेदार हैं जी जी, और सबको लगता है कि मिल भी जाएगा, क्योंकि भाजपा ने ऐसी रणनीति ला दी है जी। कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई राज्यसभा जा सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स किसी को टिकट मिल सकता है। ये भाजपा ने परिपाटी सेट करके पार्टी में एक मिस्ट्री बना दी है जी, जिसकी वजह से लोग इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि हमारा लॉटरी लग जाएगा। बिल्कुल। चलिए अगले सीट की तरफ चलते हैं सर। नवादा वर्तमान में लोक जनशक्ति पार्टी, जब पुरानी वाली लोक जनशक्ति पार्टी थी उस समय चंदन सिंह अभी वर्तमान में वहां से सांसद हैं, निकटतम प्रतिद्वंदी विभा देवी जी थी। चंदन सिंह का टिकट कटना क्यों लग रहा है? 56% एंटी इनकमेंसिंग के खिलाफ है। 56% लोग चाहते हैं कि आप प्रत्याशी बदले जी, 50 से ज्यादा है जी, 6% और लोग हैं जो है। और आपको पता है कि चिराग पासवान भी चाहते हैं कि आप प्रत्याशी बदले जी जी जी, और भाजपा भी बहुत खुश नहीं है चंदन सिंह के माने जो लाइन ऑफ वर्क रहा है उससे। भाजपा चाहती है, या जनरल आइडिया ये आया था कि भाजपा चाहती है कि सूरजभान सिंह अपनी पत्नी को लड़ा दें, लेकिन सर चिराग ये सीट माने छोड़ेंगे नहीं अगर सूरजभान सिंह के परिवार से कोई लड़ता है तो जी। लेकिन सर चंदन सिंह ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एनडीए में नीतीश कुमार को आमंत्रण दिया था। ठीक है, वो आमंत्रण जरूरी नहीं कि देखिए ये इस बात का परिचायक नहीं है कि वो कितने पॉपुलर हैं। अच्छा। या कितने महत्वपूर्ण हैं। ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से इनकी भाभी जो है उस सीट पर जो महत्वपूर्ण बड़ा चेहरा थी सूरजभान सिंह के डायरेक्ट, वो चंदन सिंह में नहीं रिफ्लेक्ट हो पाया कालांतर में। और भाजपा ने जो सर्वे कराया था जिसमें समस्तीपुर और बाकी सीटों पर आया था सर्वे, उसमें माफ कीजिएगा, उसमें पारस के लगभग सभी प्रत्याशियों के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था। और ये साबित करता है आज कि नवादा में 56% लोग जो कह रहे हैं कि प्रत्याशी बदलो उनके खिलाफ है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि चंदन सिंह को ऐसा बदलना पड़ेगा। लेकिन भाजपा चाहती थी कि ये लड़े, उनकी पत्नी लड़े, और चिराग चाहते हैं कि ये सीट अगर उनकी पत्नी है उनको जाएगा तो हमको दे दीजिए, हम प्रत्याशी दे देंगे। फिर यहाँ से अरुण कुमार का नाम आ सकता है, यहाँ से कोई और लोगों का नाम आ सकता है। इस सीट पर एक और समस्या ये है कि बेगूसराय जो गए थे पिछले गिरिराज सिंह जी, तो बहुत नाराज होकर गए थे जी। और याद होगा आपको पूरा ड्रामा हुआ था, बिल्कुल जाना नहीं चाह रहे थे। इनकी पत्नी ने कहा कि लड़ेंगे तो लड़ेंगे जी। लास्ट में देखिए उनकी पत्नी को भी नहीं मिला, चंदन सिंह को मिला जी। और अब खबर आ रही है कि बेगूसराय से उनकी छुट्टी होगी जी, तो वो भी वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे जी। अच्छा, गिरिराज सिंह भी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कहाँ लड़ेंगे? बड़ा खबर है। नवादा जाएंगे, कहाँ जाएंगे कि नहीं चुनाव लड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। एज वाले में भी वो फंसते हैं जी। तो ये सब पेच हैं जो कि मैंने कहीं ना कहीं अटकाते हैं इस मामले को। अंततः इस सीट पर प्रत्याशी बदलना लगभग तय है। सर लीक से हट के एक क्वेश्चन है, बेगूसराय से गिरिराज नहीं तो और कौन? बड़ा मुश्किल है। बेगूसराय में कई प्रत्याशी हैं जी। बेगूसराय एक ऐसी सीट है जी, जो किसी भी पार्टी को आप दे दीजिएगा ना वो ले लेगा। अच्छा, क्योंकि उसको पता है कि जीत का समीकरण क्या है जी। बेगूसराय उन सीटों में से है जहां सवर्ण फील्डिंग कर देने पर जी, एक अगर खासतौर पर एनडीए की सीट से कोई लड़े तो वो एक बड़ा अंतर ला सकता है जी। चलिए तो अगला सीट वैशाली की तरफ चलते हैं हम लोग। वैशाली में वर्तमान में वही पुरानी लोक जनशक्ति पार्टी से वीणा देवी यहाँ पे सांसद हैं और दिवंगत नेता राष्ट्रीय जनता दल के रघुवंश प्रसाद सिंह वहाँ पे निकटतम प्रतिद्वंदी थे। देखिए वैशाली सीट पर बहुत सारा पेच है। अच्छा, पुरानी जो सांसद हैं उनको तो रिपीट चिराग भी नहीं करना चाहेंगे। अच्छा, हालांकि साथ में सब कुछ लगातार घूम रहे हैं, हर एक मंच पे हैं। तो मैं कह रहा हूँ करना नहीं चाहेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ करेंगे जी, चाहेंगे जी, करेंगे ही, कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, चाहेंगे। ऐसा क्यों सर? अब वो उनका हो सकता है कुछ रीड किया हो, मुझे लगा होगा उनके बातचीत से, मैंने बयान सुने हैं कई। सर हाजीपुर के जिस कार्यक्रम में हम लोग कवर करने के लिए गए थे, मैं खुद कवर करने गया था, तो वहाँ पर वीणा देवी बोल रही थी कि मेरा भी नाम लीजिए। चिराग पासवान को इंडिकेट कर रही थी कि मेरा भी नाम लीजिए। तो कहना पड़ रहा है ना जी। हालांकि मैं बोल दूं कि वीणा देवी है ना कभी भी चिराग पासवान की तस्वीर नहीं हटाई, पार्टी से चली गई उधर चाचा के पास, लेकिन अपने सोशल मीडिया पर हमेशा चिराग पासवान की तस्वीर लगाई रखी उन्होंने। लेकिन चिराग पासवान जिन लोगों ने धोखा दिया है उनको दोबारा अच्छा साथ लेने के लिए चलिए काफिला में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टिकट एक्सपेक्ट कर लेना ये थोड़ा मुश्किल होगा। बीच में आपने देखा कि रमा सिंह का नाम चल रहा था वैशाली से, और जो सिटिंग सांसद है इनके खिलाफ देखिए सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है कि सबकी टीमें सर्वे कर रही हैं, सभी पार्टियां सर्वे करा रही हैं। और अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अगर सर्वे करके दे रहा है कि वैशाली में 54% लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, तब बच जाता है कुछ। बिल्कुल नहीं, बदलाव असंभव ही है। अब इसके बाद अगली सीट हमारे पास समस्तीपुर की है जी। देखिए समस्तीपुर मेरे हिसाब से
53% लोग कह रहे हैं कि समस्तीपुर से प्रत्याशी बदलने का। जी। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये आकलन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे। अच्छा। मेरा भी तो अपना कुछ आकलन है, बाकी सीटों पर मैं ठीक है प्लस माइनस में चलता हूँ जी। लेकिन समस्तीपुर नंबर 1 सीट में से थी जी। जिस पर प्रत्याशी बदलने की बात हो चुकी थी। ये बात बताया जा चुका था अच्छा पशुपति पारस को। अच्छा। ये सीट आप नहीं जीतिएगा जी, प्रत्याशी बदल दीजिए। यहाँ तक कि आपको याद होगा मैं बार बार कह रहा था कि इनको जो सांसद वहाँ के हैं प्रिंस पासवान, उनको मोदी जी और उनकी टीम ने कहा था कि आप विधायक बनिए अब। अच्छा। और जाइए क्षेत्र में काम कीजिए जी। आप सांसद वाला कंफर्ट जोन जो आप एंजॉय कर रहे हैं वो मत कीजिए, आपकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है क्षेत्र में। जी। आप जाइए और जाकर वहाँ मेहनत कीजिए। जी। अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद भी मुझे बहुत मेहनत करते प्रिंस पासवान जी क्षेत्र में नजर नहीं आए। जी। एक पत्रकार के तौर पर मुझे नजर नहीं आए भाई, बात खत्म। जी जी। अब इसके बाद इनकी अगर पॉपुलैरिटी 53% घटी है और 53% लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, तो मुझे लगता है कि ये आंकड़ा गलत है, ये ज़्यादा इससे होगा। अच्छा। और समस्तीपुर से प्रत्याशी कई हैं और उन प्रत्याशियों पर ध्यान दिया जा। जी। आपको याद होगा महागठबंधन में भी यहाँ बहुत रेस है। अच्छा। आईपी गुप्ता से लेकर एक नए जो आईएएस ज्वाइन किए हैं कांग्रेस में वो जी। फिर बहुत सारे लोगों का नाम चल रहा है। आईपी गुप्ता वहाँ के प्रभारी भी बनाए गए हैं कांग्रेस से। अब समस्तीपुर में ये भी है कि चिराग पासवान भी चाहते हैं कि उनका एक करीबी व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़े। अच्छा। जी। तो ये भी एक बड़ा पेच है। लेकिन इस पूरी इनकम्बेंसी के बावजूद एक इन्फॉर्मेशन मैं अपने दर्शकों को जरूर देना चाहूँगा, जो पता है सो पता है जी। अब वो भी लागू होता है। देखिए मिस्ट्री एस्पेक्ट हर जगह होता है, जी। एक्स फैक्टर। जी। इस सीट के बारे में मुझे ये पता चला है एक बात दिल्ली में रहने के दौरान कि पशुपति पारस को अगर हाजीपुर से छुड़वाया जाएगा और बाकी सांसद तो लगभग भाग ही गए हैं, तो पशुपति पारस को अगर हाजीपुर छुड़वाया जाएगा तो वो चाहेंगे कि प्रिंस पासवान मैंने सांसद का चुनाव समस्तीपुर से लड़े, ताकि ये ना कोई कहे कि दोनों भतीजों को धोखा दे दिया। जी जी। ये कम से कम माहौल ना बने। और केवल यही नहीं, ये भी है कि चलो एक जगह तुमने मेरा टिकट काट दिया चिराग, एक जगह मैं तुम पर भारी रहा, तुम भी तो चाहते हो समस्तीपुर लेना, नहीं ले पाए, हम ले लिए उसी। ये मैं छोटा विन और लॉस है इसमें भी एक लड़ाई होती है, क्या बोलते हैं उसको, फाइट विद इन द फाइट। जी जी। चलिए अगले सीट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, पूर्णिया। अब ये तीनों मेरी सीटें हैं जो मैं कह रहा हूँ कि सर्वे तो आपने कर लिया दैनिक भास्कर जी, अब हमारा भी सर्वे ले लीजिए। जी बिल्कुल। 3 सीटें हैं, पूर्णिया, पटना साहिब और हाजीपुर। पूर्णिया तो आप समझ रहे हैं, देखिए पूर्णिया में मैंने सर्वे करके मैं आया था। बिल्कुल। पूर्णिया के जो सांसद हैं संतोष कुशवाहा, बहुत मुश्किल है कि उनको टिकट मिल जाए। अच्छा। टिकट मिल भी जाता है तो उतना ही मुश्किल होगा उनके जीतने का। अच्छा। किशनगंज एक ऐसी सीट है कि ठीक है मैं मानता हूँ राम लहर है, सब कुछ है जी, लेकिन उस जगह पर वहाँ के यूथ बड़े नाराज दिखे। मैं घूमा हूँ पूरे पूर्णिया में बहुत प्रवास भी रहा है मेरा कई दिनों का। मैंने देखा है कि उस जगह पर दावेदारियां कई हैं, एनडीए से भी दावेदारियां कई हैं। पप्पू यादव एक बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर, वो घूम रहे हैं वहां लगातार और वो जानते हैं कि यहाँ के जो सांसद हैं उनकी खिलाफ एक तगड़ी इनकम्बेंसी बन गई है, वो भी घूम रहे क्षेत्र में ना। तो पप्पू यादव मैंने मधेपुरा से नहीं लड़कर जी पूरा डेरा डंडा लेके वहां पहुंच गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सबसे कमजोर प्रत्याशी यहाँ मिल रहा है मुझे, सेफ सीट, एनडीए में हो या महागठबंधन में हो। महागठबंधन में होता तो मैं लिख के देता हूँ उनको टिकट नहीं मिलता। अच्छा। पप्पू अपना दिमाग लगा देते हैं, लेकिन अब चूंकि नीतीश से धरा गए हैं और संतोष कुशवाहा मोदी जी से भी मिलते रहे हैं जी जी, अब इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा नीतीश कुमार की नजर में, ये भी देखना होगा। हमारी सर्वे भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाती है जी। हमने तो सर्वे में अपने दिखा दिया, हम तो देख रहे हैं लगातार कि वहां से, और वहां के लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान आ जाए। अच्छा। मुझे भी खबर है कि चिराग पासवान इस सीट को भी अपने नेगोशिएशन में ऊपर रखे हैं। अच्छा। तो अगर इस सीट पर चिराग पासवान ले लेते हैं जी, तो आपको अच्छे से पता है कि प्रत्याशी कौन होगा। जी बिल्कुल। संजीव मिश्रा ने दोनों सीटों पर एक तरह से गेम खेल दिया है। जहाँ एक तरफ उनका बिजनेस एस्पेक्ट हमेशा रहा है सुपौल में, सॉरी माफी पूर्णिया में, वहीं वो जो सोशल वर्क कर रहे हैं अब जहाँ से जुड़े हुए हैं वो सुपौल रहा है। लेकिन पूर्णिया में उनकी एक साइलेंट दावेदारी, मैं बार बार साइलेंट शब्द का प्रयोग करूंगा क्योंकि खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं जी जी, पर्दे के पीछे ऑपरेट कर रहे हैं। क्या सर पप्पू यादव से बहुत अच्छे रिलेशन है उनके पार्टी में रह के चुनाव भी लड़े थे, इसी वजह से? नहीं, वो भी एक बड़ा कारण है। देखिए पॉलिटिकल आदमी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं और पॉलिटिक्स की समझ अच्छी है। अच्छा। और वो अपॉर्चुनिटी समझते हैं जी। जब सर्वे रिपोर्ट उन्होंने देख लिया कि भारत लेवल की इंडिपेंडेंट एजेंसी जब सर्वे कर रही है और सर्वे में हैट्रिक लग ही नहीं रहा है प्रत्याशी का और एंटी इनकम्बेंसी भी उनके खिलाफ है जी, तो बचेगा कहाँ से? ये सीट कहीं ना कहीं
एक बदलाव तो नजर आ रहा है ना सीट पे, तो उस बदलाव के वहां आप काहे नहीं बनी है? वहाँ आपदा में हो सर, एनडीए के जिस दूसरे के लिए आपदा, आपके लिए हो सर। तो कहीं ना कहीं अगर ये सीट नेगोशिएशन में सुपौल या पूर्णिया दोनों में से कोई एक सीट अगर ले लेते हैं चिराग, तो प्रत्याशी उनके पास सीटिंग वहाँ पे है। उन्हें और भी लोग हैं, और भी लोगों का नाम, मैं नाम कई लोगों का नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि संगठन से वो लोग जुड़े भी हैं। जी 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 जी। चलिए अब जो है बहुत बड़ा सीट पटना साहिब। देखिए पटना साहिब सीट निश्चित तौर पर बदलाव चाहते हैं। बड़े दिग्गज नेता यहाँ के सांसद रविशंकर प्रसाद काफी मैंने एक्टिवली इन्वॉल्व भी रहते हैं। बिल्कुल। होली मिलन से लेकर सब जगह पर कोशिश करते हैं। बिल्कुल। लेकिन इनका टिकट कटना लगभग इनके एज फैक्टर्स की वजह से भी तय है। अच्छा। पार्टी ने भी कहीं ना कहीं इशारे में यहाँ से नाम कई फील्ड कर दिए हैं। अच्छा। आर.के. सिन्हा के पुत्र ऋतुराज लगातार यहाँ के दावेदार हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव जिताने वाले यहाँ के लोकल विधायक जो हैं नितिन नवीन, उनका भी नाम चल रहा है जी। कई और दावेदारियां भी हैं जी। तो आप एक बात समझ लीजिए, इतना आसान नहीं है जी इस सीट पर बचाए रखना। इस सीट का इतिहास भी ऐसा ही रहा जी। शत्रुघ्न सिन्हा यहीं थे जी, शेखर सुमन यहीं थे जी, एक से एक कांग्रेस के कुणाल और दिग्गज लोग यहीं चुनाव लड़ने की कोशिश की। तो ये इतिहास रहा है इस सीट का जी। हाँ, ये जरूर मानूंगा कि इस सीट पर एक बड़ा दबदबा रहा है लाला समाज का जी, बनिया समाज का जी, शहरी वोटर्स का। शहरी वोटर बिजनेस के एस्पेक्ट से ही वोट करते हैं, तो बदलाव भी उसी तरीके का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, भाजपा की एक ऐसी सीट है, मैंने कहा भी था अपने एक सर्वे में कि मुझे पटना से लेकर अब बक्सर तक सारी सीटें लग रहा है कि बदल जाएंगी, लेकिन बीच में पाटलिपुत्रा और आरा अपने आप को बचाने में बहुत हद तक सफल रहा। बिल्कुल। इन दोनों सीटों पर मुझे लगता है कि रामकृपाल का भी टिकट काटना संभव नहीं होगा। वो यादव समाज से आते हैं, यादव समाज को लेकर भाजपा रणनीति पर काम कर रही है और विनेबिलिटी भी एक बड़ा फैक्टर है। एक बड़ा वर्ग वोट करता है रामकृपाल यादव को दोनों तरफ से, पर्सनल रिलेशन भी उनके और आर.के. सिन्हा के बारे में तो देखा है, आर.के. सिंह के बारे में, आर.के. सिंह माफ कीजिएगा, आरा से आर.के. सिंह के बारे में दिखाई कि पॉपुलैरिटी वाले में उनका नाम आया है जी जी जी। जैसे जिसमें चिराग पासवान को मिल रहा है 78%, 76% हाजीपुर और जमुई से, उसमें भी लिस्ट में उनका नाम है आर.के. सिंह का। तो आर.के. सिंह का पत्ता काट पाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कई लोगों ने ट्राई भी किया, बड़े बड़े दिग्गज ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनका भी टिकट कटता नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में पटना साहिब सीट से एज फैक्टर पहले से भाजपा की फील्डिंग, दो युवाओं को यहाँ फील्ड कर रही है भाजपा, किसी को तो देगी ना। अच्छा, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो इस वजह से ये सीट मुझे लगता है कि दैनिक भास्कर के जो सर्वे में निकल कर रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग जो है ऋतुराज सिन्हा को पसंद कर रहे हैं। इसके क्या मायने हो सकते हैं? ऋतुराज सिन्हा ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे उतर के काम करने वाला, तो कुछ बहुत ज़्यादा उनका एक्टिविटी ऐसा नहीं है, संगठन में है और काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व है। अब तो आप देख रहे हैं महामंत्री के तौर पर उनका रोल भी बड़ा हो गया है और कई जगहों पर आप देखिए मीडिया के लोगों को उठाकर ले जाकर फिल्म दिखाना, भाजपा के एजेंडा पर काम करना, वो अपना उन्होंने शुरू कर दिया है और साइलेंटली ही दावेदारी तो वो भी कर रहे हैं जी। आपने भी सवाल पूछा था, मैंने देखा था, उस सवाल में भी वही जवाब उनको आपको मिला था कि भाई पार्टी तय करेगी लेकिन हम तो अपना काम करेंगे। और उनके पिता की एक मनचाही सीट रही है, उनके पिता का इच्छा हमेशा से रहा था सीट पर चुनाव लड़ने का और वो हो सकता है इनके माध्यम से पूरा। छठ पूजा में बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहे थे, हर एक जो है घाटों पर जाना और लोगों को। चलिए, यही साबित करता है कि मतलब अपना विजय तो अपने तरफ से रखे हुए हैं। चलिए, अब अंतिम और सबसे विवादित, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। देखिए ये सीट जो है ना, ये साबित भी करती है इस बात को कि दैनिक जागरण हो, आज तक हो, कितने बड़े चैनल हो, 100% ये सही नहीं हो सकता। बिल्कुल। बड़ा से बड़ा देखिए जरूर ये साबित इस बात को भी करता है कि बहुत बड़ी जरूरत नहीं कि बहुत बड़ा दुकान हो तो मिठाइयों बहुत बढ़िया हो। जी जी जी। हाँ, अच्छा, इस लिस्ट में 9 सीटें बिहार की है लोकसभा और उस सीट में हाजीपुर का नाम नहीं है। ये सोचने वाली बात है। सीटों का नाम है जिसमें 72% से 53% तक के इनकम्बेंसी यानी प्रत्याशी को बदलने को लेकर दावेदारी की जा रही है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पॉपुलैरिटी वाली लिस्ट में नाम है चिराग पासवान का, हाजीपुर से ही है। 78% पॉपुलर है, पॉपुलर है, 78% पॉपुलर चिराग पासवान है, लेकिन हाजीपुर से इनके खिलाफ इनके सर्वे में नहीं आया। सर्वे में नहीं आया, मतलब रिपोर्ट में अपने आप में कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद है। हाँ, अंतर्द्वंद है जी। तो इस आधार पर मेरे जो नामे हैं, उन नाम सीटें हैं, उनमें से एक सीट ये हाजीपुर है और आप ही के द्वारा सुझाया हुआ सीट ये हाजीपुर सीट पर। आपको याद होगा कि जितना भी सर्वे अब तक हुआ है, कोई चैनल गया हो माइक लेकर, चिराग पासवान को लेकर एक गजब की दीवानगी। बिल्कुल, मैं खुद वहां पे गया था। आप तो खुद मुक्त भोगी भी है। 7,000 रुपए का पैकेट आपका मराया था। बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरा 1.5 लाख का चेन उठा लिया था सुपौल में। जी जी जी। हाजीपुर में आप मराए पैकेट, हम जी बिल्कुल। इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी थी, लोगों में इतना उत्साह था,
बहुत ज़्यादा उत्साह था सर। देखिए मुझे लगता है कि हाजीपुर चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ नापने का जगह सही नहीं है। अच्छा। क्योंकि हाजीपुर चिराग पासवान का पर्यायवाची हो गया है। जिस वक्त चिराग ने दावा कर दिया कि वो अपने पिता की सीट पर चुनाव लड़ेंगे, हाजीपुर वाले पलके बिछाकर इंतजार कर रहे हैं चिराग पासवान का। ये ना तो विकास को लेकर फैसला है, ना ये पशुपति पारस के खिलाफ वोटिंग करने का मकसद है। ये शुद्धतः एक आदमी से ऑब्सेशन है। हाजीपुर को चिराग चाहिए तो चाहिए, प्यार है। ये ना तो पीआर है, ना मैनेजमेंट है, ना ये मीडिया मैनेजमेंट है, या ना हेडलाइन मैनेजमेंट है, ये कुछ नहीं है। विशुद्ध रूप से एक पिता के परछाई उनके पुत्र को एक्सेप्ट करने वाला बात है। और ये कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति की एक विडंबना भी रही है कि लालू यादव के पुत्र को प्यार मिलता है, लालू के तरफ भी किया जाता है। वैसे ही रामविलास पासवान के पुत्र को रामविलास के तौर पर भी एक्सेप्ट किया जाता है। और चिराग पासवान ने अपना भी एक जो ऑरा बनाया है युवाओं में, उसका भी फायदा उनको उस भीड़ के माध्यम से मिलता है। अब रही बात सर्वे की, तो भाजपा की एक सर्वे बहुत पहले हुई थी, जिस सर्वे के बाद चिराग पासवान ने समझ लिया कि इस सीट पर अब दावेदारी मेरी हो गई है। भाजपा और आरएसएस के सर्वे में इस सीट पर बहुत कमजोर आया था चचा का रेटिंग, जिसके बाद से ये तय हो गया था कि चचा पार्टी तो बना लिए, सांसद तो तोड़ लिए, लेकिन खेला चचा चिराग के साथ नहीं किया, अपने साथ कर लिया। उस कार्यक्रम में भी भीड़ नहीं जुटा था जो पशुपति पारस ने किया था स्थापना दिवस का। गए हैं वही हुआ है। और आपको पता होगा कि वहाँ के लोकल जो भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जी, एक लेटर वायरल कर दिया उन्होंने लिखकर कि यहाँ से पशुपति पारस आएंगे तो हारेंगे। जी। ये बात साबित करने के लिए काफी है कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में वो सीट होनी चाहिए और किसी की रिपोर्ट में होनी चाहिए, और हमने ये सीट यहाँ रख दिया। अब देखिए हमारे 3 सीटों में कितना सही होता है। और जो हमने तो इनका भी सीट का विश्लेषण कर दिया, दैनिक भास्कर वालों का। आप कह रहे हैं सर ये सीट बदली जाएगी? ये तीनों बदल रहा है, तीनों बाकी उधर का तो दैनिक भास्कर ले रही। हमने इस 3 का रिस्क आप ले रहे हैं? हाँ, इन 3 का रिस्क हम ले रहे हैं। चलिए एक अंतिम सवाल ले लेते हैं सर। चिराग पासवान के लिए कितना मुश्किल होगा जमुई, क्योंकि 76% पॉपुलरिटी जमुई, भले ही 78% पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा है जी। और जमुई से जाते समय चिराग पासवान ने जो माहौल बना दिया, देखिए जाते वक्त आप समझ रहे हैं, जब पत्र लिख दिया उन्होंने जमुई की जनता को लेकर, और फिर वहां जगह तो फिर एक माहौल बन गया। मतलब क्लियर है कि जमुई से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, अब इस बात को लेकर बहुत संशय अभी भी होगा, लेकिन मेरा विश्लेषण बड़ा स्पष्ट होता है। अब इससे किसी को फायदा नुकसान हो अलग बात है। सर तो जमुई से कौन नाम है, कहीं आगे चल के आपको बताया जाएगा, सब अभी जान लीजिएगा। बात भी तो रहने दीजिए, ये तय है कि मेरे मुंह में नाम है, आप जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं ले नहीं सकता। बिल्कुल, दोनों ही तरफ के नाम आपके पास है। चलिए तो देखिए आज का विशेष पंचनामा हमारे डॉक्टर साहब ने पूरी तरह से इलाज कर दिया है, चीरफाड़ कर दिया है, और पूरे बिहार की जनता को यह बता दिया है कि दैनिक जो भास्कर है उसके तो जो सर्वे आए हैं उसके आधार पर तो विश्लेषण था ही, लेकिन उसके अलावे 3 और जो बड़े सीट थे उन पर भी क्या क्या संभावना है, उन सभी का इलाज हमारे डॉक्टर साहब ने कर दिया है। फिलहाल देखते रहिए पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।